डॉक्टर नबिहा, अब मुझे ये बताइए, ट्रस्ट इश्यूज या क्रेडिबिलिटी इश्यूज की बात करते हैं, या आप बात कर लें कि कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी या कोई भी रिलेशन हो सकता है किसी भी इंसान का किसी के साथ भी, ये जो क्रेडिबिलिटी इश्यूज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होते जाती हैं, इनकी क्या वजूहत होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको सर्टन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं कि वो लेट आ रहे हैं या 10 मिनट लेट हैं और वो 20 मिनट लेट हों, या वो कहें कि हम यहाँ से ये कर देंगे और वो नहीं कर पाते, तो इसको आप क्या कंसीडर करती हैं और इससे क्या नुकसानात होते हैं, और क्या आपकी जो एक इमेज होती है उसमें जो फॉर्मेशन आनी होती है वो डिफॉर्म हो जाती है? हर इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है और हर इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी की बेस पे जाना जाता है। अगर आप सच बोलते हैं और हकीकत पसंद है तो एक्सट्रीम सच भी आपको कभी कभी तकलीफ देता है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना सच ज़रूर बोलें कि आप जहां मौजूद हैं, आप जिस जगह पर हैं, आपके ऑफिस या आपके घर का जितना रास्ता है और आप जितने रास्ते पे मौजूद हैं और आप जितनी देर में पहुंचेंगे, ये हकीकतन बताना चाहिए। अक्सर लोग जो है वो ये बात छुपा जाते हैं और कहते हैं मैं बस 10 मिनट की जो है वो ड्राइव पे हूँ, बस मैं 10 मिनट में जो है वो पहुंच रहा हूँ। अब उन्हें होता पूरा आधा घंटा है, लेकिन वो 10 मिनट के जो है वो लोगों को इत्मीनान देने के लिए 10 मिनट में जो है वो पहुंच रहा हूँ। आप अगर 30 मिनट दूर हैं तो 30 मिनट ही बताएं, आप 20 मिनट दूर हैं तो 20 मिनट तो बताएं। जो लोग ऐसा नहीं करते क्या क्रेडिबिलिटी, होता है फिर? जो लोग नहीं करते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। आप एक दफा करेंगे, दो दफा करेंगे, अगले बंदे को जो है अंदाजा हो जाएगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लोग आप पर एतबार करना छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है या आपने ट्रस्ट लेवल को मेंटेन करना है, तो फिर आपको वही बात बतानी होगी जो बाकायदा तौर पर आपके साथ हो रही है। अगर आप किसी ट्रैफिक में हैं तो आप बाकायदा बताएं मैं ट्रैफिक में हूँ, घर से नहीं निकले हैं तो मैं अभी घर से नहीं निकला हूँ। जहां आप मौजूद हैं वहीं की बात करें, ये आदतें कोई कहाँ फर्क से नहीं आती हैं? पड़ता। ये बताइए, आदतें कहाँ से ये आती हैं? आदतें हम खुद डालते हैं। कोई किसी को देख के आप के अंदर आ जाती हैं, या आप किसी को क्या कहते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं या फॉलो कर लेते हैं, या आप पर किसी का असर हो जाता है, या आप ये किस तरह से कोई इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि वो अपनी जो कह सकते हैं कि एक सच पे मुबनी जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो खराब हो जाती है? देखिए, अक्सर औक़ात हम अपने दिमाग से काम ले रहे होते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा दिमाग बहुत शार्प है और हम अगर किसी को भी चला देंगे या किसी के साथ भी झूठ बोल देंगे तो इसका जो है वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अगला बंदा जो है वो हम पे ट्रस्ट लेवल इस लेवल पे करता है कि अगर इसका ट्रस्ट लेवल ब्रेक भी हो गया तो हम इसे मना लेंगे। ये अगले बंदे के साथ मोहब्बत का एक या उसके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप का ट्रस्ट लेवल भी होता है। अक्सर औक़ात झूठ उन लोगों से भी बोला जा रहा होता है जिन पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यानी कि अगर आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, उसको जो है उसके साथ आपका एक गहरा ताल्लुक है, तो वो अक्सर औक़ात आपसे जो है वो किसी छोटी-छोटी बात पे झूठ बोल सकता है। क्योंकि उसे पता होगा कि अगर मैं झूठ भी बोल दूँगा तो इसने जाना कहाँ है, मेरे साथ ही रहना है। या अगर आप ऑफ़िस में बॉस के साथ, अक्सर औक़ात लोग जो है वो बॉस के साथ झूठ नहीं बोलते। वो बोल ही नहीं सकते। उन्हें पता है कि अगर हम 5 मिनट में कह के 5 मिनट में ना पहुँचे तो हमारी जॉब जा सकती है। लेकिन बीवी से झूठ बोल देते हैं कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और तो वो इससे 10 क्या मिनट होता जो है है? वो 2 घंटे में बदल जाते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप पे क्या नुकसान आते हैं, और अगर नुकसान तो प्रोफेशनली होता चल है रहे ना। हो क्या देखिए, होता है? हमेशा हम मासूम को और अपने से मज़लूम और अपने से कमतर को दबाने की कोशिश करते हैं। हम अपने से बड़ा इंसान जो है ना, जिसके पास ताकत है, हम उसे दबा नहीं सकते। इसीलिए हम उसके सामने सच बोलते हैं और उसके सामने झूठ बोलते हैं, या जिसका ट्रस्ट लेवल हम पे बहुत होता है और हमें पता होता है एक चीज़, जिस इंसान को ये पता चल गया ना कि ये शख्स मेरे बगैर कहीं जा नहीं सकता फॉर या ग्रांटेड। रह नहीं सकता, तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, ये तो कहीं जा नहीं सकता तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी वर्थ ही नहीं है। लेकिन होता क्या है? क्या होता है वही ये शख्स, बताइए? वही शख्स जिसे आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, आप कहते हैं कि इसके साथ मैं जितना मर्जी झूठ बोल लूं, इसको मैं जितना मर्जी ट्रस्ट लेवल ब्रेक कर लूं, इसने कहाँ जाना है, वही शख्स जिंदगी में एक फैसला ले लेता है आपके बगैर रहने एक का। ही दफा? नहीं, अब ये एक ही दफा एक ही फैसला दफा? होता है, एक ही दफा फैसला होता है और उसके बाद अगर वो कायम हो जाए उस फैसले पर, तो फिर वो पलट के नहीं देखता। अगर वो असल है, अगर उसकी जो है वो उसे समझ है कि भाई मैंने अब इस शख्स पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि एक दफा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, दूसरी दफा हुआ, तीसरी दफा हुआ, जितनी दफा भी आप जो है वो किसी पे ट्रस्ट कर रहेंगे और उसी शख्स पे जो बार बार आपसे झूठ बोल रहा है, तो मैं प्रॉब्लम आप में है। तो प्रॉब्लम आप में है ना कि आप उसे चांस दे रहे हैं। राइट। धोखा लोग हमें नहीं देते, हम हम खुद। मौका देते हैं तो हाँ, लोग हमें धोखा बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। क्योंकि हमने उनको मौका दिया कि वो हमें धोखा दें। आप किसी को इंपॉर्टेंस देंगी तो कोई आपकी लाइफ में शामिल होगा। आप किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगी तो आपकी जिंदगी सुकून में ही रहेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दोस्त कम से कम, ट्रस्ट लेवल कम से कम। आप ट्रस्ट जरूर करें अपने साथ काम करने वालों पर, लेकिन इतना करें कि अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है तो आपको तकलीफ ना हो, आप हर्ट ना हो। इमोशंस हर्ट वहां होती हैं जहां रिलेशनशिप होता तो है। वो आपकी अपनी भी होती है ना, कि आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है सामने वाले से, अपने आप को आप खुद एक्सपेक्टेशंस ही पुश तो कर रही हैं। मरवाती हैं इंसान को। एक्सपेक्टेशंस ही तो कोई जो है वो सर्टेन इंसान को एग्जांपल है डैमेज आपके करती हैं। पास जो आपने ट्रीट की हो, या कोई पेशेंट ऐसा या क्लाइंट बहुत ऐसा सारे आया लोग हो? हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोट ट्रस्ट करेंगी?
देखिए ट्रस्ट लेवल जो है वो इस वक्त ब्रेक होना एक आम सी बात हो गई है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट लेवल का ब्रेक होना इतना आम हो चुका है कि शायद आप ये समझ लें कि जिस तरह हम बड़ी आसानी से आइसक्रीम खा लेते हैं ना, इसी तरह हम बड़ी आसानी से आजकल धोखे? धोखा खा रहे हैं। और धोखा खाना जो है वो एक आम सी बात हो गई है। आप जिसको अपना अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा मुखलिस होते हैं, वही आपकी पीठ पे वार कर जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ चलने वाले, एक प्लेट में खाना खाने वाले लोग ही आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वो बंदा जो आपके साथ-साथ आपकी हर बात जानता है, यही बंदा मरवा सकता है आपको। और दूसरा बाहर से आके किसी को पता ही नहीं आप कहाँ हैं, किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि आप किस जगह मौजूद हैं। लेकिन कोई एक शख्स जिसे आप अपने दिल के करीब रखते हैं, वो शख्स सारी रिपोर्टिंग जो है वो आगे कर रहा होता है। आपको कैसे मालूम होगा? अगर हमने किसी नाज़रीन को टिप्स देनी हो कि वो अपने बड़ा आप को कैसे मुश्किल ठीक काम है, रखे या क्या, किस बड़ा तरह मुश्किल। से? अच्छा कभी ना कभी वो पकड़ा ज़रूर जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जब वो आपको पकड़ा ना धोखा जाए। मिल जाएगा तब? ज़ाहिर-ही बात है, नहीं पकड़ा तो तो वो उससे पहले जाएगा। भी तो कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं ना अच्छा सर्टेन कि उससे आप अपने पहले आप जो को है वो कुछ सिम्पटम्स होते हैं, वो शख्स आपसे भागेगा, वो शख्स आपसे नज़रें चुराएगा, वो शख्स आपसे बातें छुपाएगा, वो शख्स आपसे अपना मोबाइल फ़ोन भी छुपाएगा, चीज़ें भी छुपाएगा। अगर वो आपकी खबर किसी और को दे रहा है, अगर वो किसी और के साथ जो है वो इन टच है, तो वो बहुत सारे मामलात करेगा। लेकिन मैं इस पर कोई स्पेसिफिक जो है वो राय नहीं दे सकती। आपको लोगों की चेंज होते हुए बिहेवियर बता देते हैं कि लोग बॉडी तब्दील हो रहे लैंग्वेज हैं। और आपकी बिल्कुल, ठीक है। आपका बिहेवियर बताता है कि आप तब्दील हो रहे हैं। आपका बिहेवियर बताता है कि आपका ताल्लुक जो है वो कितना रह गया है। कोई एक सर्टेन एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई क्लाइंट ऐसा डील किया हो, कोई बताएँगी आप? लिविंग एग्ज़ाम्पल। नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं कोई इस तरह की चीज़ यहाँ कोट करना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनके ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। अक्सर औक़ात जो है वो शादी के लारे होते हैं। अक्सर औक़ात जो है वो काम का जो है वो लारा दिया जाता है। अक्सर औक़ात जो है वो कुछ ख़वातीन को मॉडल, एक्ट्रेस और मतलब किसी को बड़ी कोई बहलाना पर्सनैलिटी और बनने का जो ड्रैग है करने वो की बड़ा कोशिश। शौक होता है। तो उस बहला-फुसला के जो है वो उनको अपनी बातों में लेके उन्हें प्यार के जो चक्कर में फँसा के उनके साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है। मोहब्बत के नाम पे बहुत सारी सौदेबाज़ी है यहाँ पर। तो इसमें क्या जो किसी को ड्रैग कर रहा होता है, जैसे आपने कहा लारे लगाता है, तो क्या उसको कोई मेंटल इश्यू होता है या उसकी आदत होती है या क्या? हम इसको क्या अच्छा देखिए कंसीडर करें? एक जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें एहसास बरतरी भी है और एहसास कमतरी भी है। ठीक। एक इंसान जो एहसास बरतरी में मुब्तला है, एक बंदा जो अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है और अपने आप को जो है वो समझता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बाकी सारे बेवकूफ़ खुदपसंदी भी हैं, कह सकते हैं या खुदपसंदी भी कह सकते नार्सिसिस्ट? हैं। नार्सिसिज़्म में भी ये बात आ जाती है, खुदपसंदी में आ जाती है कि वो शख्स जो है वो दूसरे को धोखा देना बड़ा आसान समझता है और उसे इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि वो ठीक है और वो सही कर रहा है ठीक। और वो दूसरे के ट्रस्ट लेवल को अगर ब्रेक भी कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, वो आपकी बात ही नहीं मानेगा। आप उसे अगर एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम यहाँ पे गलत हो, तो वो कहेगा नहीं तुम गलत हो। सेंसलेस एटीट्यूड। हाँ, आप कह सकती हैं कि एक ऐसा एटीट्यूड होता है, एक ऐसा बिहेवियर होता है जिस पे आप खुद टेंशन में आ जाते हैं कि मैंने इस शख्स को तो कहा कुछ नहीं, मैंने तो इससे सिर्फ सवाल किया है, तो ये मेरे ही मामले में जो है वो इतना क्यों क्यों ऐसे बिहेवियर जो है वो कर रहा है। ये सारी चीज़ें नार्सिसिज्म में आती हैं। नार्सिसिस्ट बंदा जो है वो अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो वो ज़िंदगी मुश्किल कर देता है।